There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. Naya Saal Mubarak, guys. May we all have a great year ahead. May we have great debates this year. That too, Arnab. That's our wish too. But something tells me that hoping for great debates on TV news is like hoping for a nuisance episode without Arnab. It may happen, but it's very rare. 20 minutes later. No, 1 second. Majoritarian? You call me majoritarian? By that version, Naftali Bennett is a majoritarian. I'm sorry. You will not use that word. You will not use that word ever. I really hoped that your wish for New Year's would have lasted more than 30 minutes, Arnab. नए साल की शुरुआत एक डेडली खबर से, quite literally. पंजाब से जिंदा बचकर लौटे पीएम। मोदी के खिलाफ खूनी साजिश #जिंदा बचे पीएम। पंजाब में मोदी की जान जा सकती थी। पंजाब से जिंदा कैसे लौटे मोदी? पीएम नरेंद्र मोदी की जान कौन लेना चाहता है? मोदी के वो खौफनाक 20 मिनट। जिंदा हूं मैं। जब खतरे में थे पीएम। हिंदू खतरे में है इस 2021 यार। 2022 में साक्षात हमारे आदरणीय मोदी जी खतरे में हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैं बड़ी स्पष्टता से बोल रहा हूं, खूनी साजिश हुई है आज, और इस खूनी साजिश का बड़ा पर्दाफाश मैं करूंगा आज। जिंदा बच गए प्रधानमंत्री, जिंदा बच गए प्रधानमंत्री, जिंदा पंजाब से लौट कर आए प्रधानमंत्री। पीएम की सुरक्षा में कोताही बरती और उनकी जान को खतरा पैदा हो गया था। हम आपको बताएंगे कि इस मृत्यु जाल से नरेंद्र मोदी जिंदा कैसे लौटे। मृत्यु जाल से कैसे बच गए पीएम, जिंदा निकल के आ गए। एक है आवर ऑनरेबल एंड ब्रेव सोल्जर अभिनंदन वर्तमान। उसके बाद सीधा अगला वीर चक्र मोदी जी को मिलना चाहिए। The debates on what happened in Punjab on Wednesday are a perfect illustration of why TV news has become a giant joke. But first, here's what happened. The PM's convoy was stranded for over 15 minutes because a crowd of protesters had blocked the road near a flyover in Piarana village in Punjab. This was a very serious security lapse, and in any sensible news ecosystem, the PM's security should be a non-partisan issue. But we're talking about a sensible news ecosystem, which we don't have. On primetime news, this security lapse became a straight-up assassination attempt. The PM's cavalcade got stuck in a flyover for more than 20 minutes today amid a crowd of protesters in a serious breach of protocol. How boring. PM पे हुआ हमला, खालिस्तानियों ने बोला धावा, मर्डर! हैशटैग PM की ले ली जान, हैशटैग PM की जान लोगे क्या, हैशटैग मेरी जान है तू। Oh sorry, that last one वो काट देना, that's between me and my PM. Now, here's how a security breach turned into an assassination plot. Simple. सबसे पहले पाकिस्तान का नाम लो, बार-बार लो। आज पंजाब में पाकिस्तान के बॉर्डर के पास देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में बड़ा लैप्स देखने को मिला। ये जगह पाकिस्तान से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। ये घटना जहां हुआ वहां से भारत पाकिस्तान की सीमा सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। आज जहां पीएम मोदी का काफिला रोका गया, वहां से पाकिस्तान कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। अगर मैं सही आंकड़ा बोल रहा हूं तो 10 किलोमीटर की दूरी पर था। जहां पर ये सब हुआ वो पाकिस्तान बॉर्डर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। 20 kilometers from the Pakistan border today have sent shockwaves across the country. Now that you've established that Pakistan was 10 or 20 kilometers away, you can throw away all balanced facts and fairness and enter the world of कुछ भी हो सकता है जर्नलिज्म। मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता था। अगर उस 20 मिनट के दौरान खुदा न खास्ता कोई अनहोनी हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? एक ऐसा मौका जहां कुछ भी हो सकता था, और इन 20 मिनट में कुछ भी हो सकता था। इन 20 मिनटों में कुछ भी हो सकता था। नरेंद्र मोदी पर किसी भी तरफ से हमला हो सकता था। ये कुछ भी हो सकता है। आज जब प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर फंसा रहा, तो आसपास मौजूद सैकड़ों लोगों ने अपने मोबाइल फोन से उनका वीडियो शूट किया। बड़ी बात यह है कि इतनी पास से कोई उन्हें असलियत में भी शूट कर सकता था। अगर लोग मोबाइल फोन से पीएम का वीडियो शूट कर रहे हैं, तो उन्हें असली में भी तो कोई शूट कर सकता था। फॉर नॉर्मल पीपल, दिस इज अ फोटो शूट। इन सुधीर्स वर्ल्ड, दिस इज व्हाट अ फोटो शूट लुक्स लाइक।
यार मोदी जी सच अ फोटोजेनिक लीडर. आई मीन ही इज सो कैमरा फ्रेंडली. कहीं गलती से उन्होंने तुम्हारा ये शो देख लिया तो उनको अपनी फेवरेट एक्टिविटी त्यागनी पड़ेगी. स्माइलिंग फॉर द फोटो शूटिंग कैमरा. If Sudhir was in the business of journalism, he would have given us facts to support his PM could have been shot theory. But since he's not anywhere close to journalism, he gives us more कुछ भी theories. सोचिए इन इमारतों में अगर कोई आतंकवादी छिपा होता, हमलावर छिपा होता, कोई शार्प शूटर छिपा होता तो फिर क्या होता? कुछ भी हो सकता था. शार्प शूटर भी खड़ा हो सकता था. होने को तो कुछ भी हो सकता था. TV9 का महामानव या ABP का यति भी वहां खड़ा हो सकता था. Of course, भीमा कोरेगांव और नक्सल्स have to make an entry. चिट्ठी में यही लिखा था कि ऐसे ही एक दिन सड़क पर घेर कर उनकी हत्या की जाएगी. और जो किसान आंदोलन है उसमें नक्सली कैसे घुसे हुए हैं ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है. हाँ भाई, ये तो बिल्कुल एक कॉमन फैक्ट था. मतलब everyone knew about this. और मोदी जी ने नक्सल्स की बात मान ली फार्म लॉ रिपील करके. एंटी नेशनल. The claim Sudhir has made is contested. There have been serious allegations of this letter being planted and fabricated, but such minor details don't matter to Sudhir. Here's some more sensational facts. तो हमसे तो पाकिस्तान बेहतर निकला कि हमारे अपने पंजाब में हम अपने प्रधानमंत्री के लिए एक रास्ता नहीं खोल सकते, अपने प्रधानमंत्री को एक सेफ पैसेज नहीं दे सकते अपने ही देश में. इससे तो पाकिस्तान बेहतर है और चन्नी से तो फिर नवाज शरीफ बेहतर साबित हुआ. If anyone other than Sudhir Chaudhary had even suggested that one part of India is worse than Pakistan, that person would have had NSA slapped on them and Sudhir would have done a DNA show on the anti-national utterances. पर क्या करें, अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान. अल्लाह बोल दिया. ये सारी कवरेज देख के हमारी न्यूसेंस टीम को लगा कि क्या करते हो चूतिया? नहीं, वो नहीं लगा. हमें ये लगा कि how would these guys cover regular everyday events? Good day. Oh God, what is this wire? ये साजिश बेनकाब हुई मनीषा को जान से मारने की एक तार के जरिए, यानी वायर. क्या इसमें वायर का हाथ है? लायर वायर जो मशहूर है ऐसी साजिश के लिए, ऐसे वायर से ऐसे करके उल्टा टांग के भाले से मार देती हैं. जरूर इसमें वायर का हाथ है. आपका क्या कहना है इसके बारे में? कुछ. You don't know anything. वायर का ही हाथ है. आग का दरिया है, डूब के जाना है. पानी तो जरिया है. मनीषा पांडे को मौत के घाट उतारना है. मनीषा पांडे को डुबाने की साजिश हुई है. ऐसे ही पानी टपकता, जस्ट लेट मी डू माय रिपोर्टिंग. पानी यूं ही टपकता रहा 56 साल तक तो ये पूरा पानी से भर जाता. क्या आपको स्विमिंग आती है मनीषा पांडे? हाँ आती है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती. किसका हाथ है इसके पीछे? आपको डुबाने की साजिश जो है, डुबाने की साजिश के पीछे किसका हाथ है? वो जानते हैं कि आपको स्विमिंग आती है? I'm speechless. ये चाय इतनी गर्म है, मेरा मुंह जल गया. जब डुबाने की साजिश फेल हुई और वायर ने इनको अपने चंगुल में ना कर पाए काबू, तो जलाने की साजिश, मनीषा पांडे को जला के खौफनाक मौत देने की साजिश हुई बेनकाब. कौन है इस साजिश के पीछे मनीषा जी? वो नहीं पता, लेकिन अगर आपको ये मग खरीदना है तो आप प्लीज newslaundry.com पे जाएं, स्टोर पे जाएं और ये खरीदें. क्या लिखा है मग पे? आपको पता है? करारे चले, करारे ले. Many of our primetime diggers followed the same script. Let's get this straight. The PM being stranded on a flyover for about 20 minutes is a security lapse, and the Congress state government, the state police, and the Special Protection Group or SPG in charge of PM security has much to answer for. According to a report in the Indian Express, the PM decided to make his way on road from the airport in Bhatinda to Husainwala Martyrs Memorial in Firozpur because of bad weather at 11 am. This change of plan was communicated to Punjab government and police, so his route should have been cleared off. At around 1, the PM's cavalcade got stuck on a flyover where members of the Bharatiya Kisan Union Krantikari were protesting against BJP workers headed for the PM's rally. In fact, you can even spot a few BJP flags in the protesting crowd around the PM's cavalcade. Of course, Amish took even this to the kuch bhi ho sakta tha realm of journalism. जिसको
कुछ कांग्रेस के नेता ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि बीजेपी का झंडा वहां पहुंच गया। मेरा सीधा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा पहुंच गया, वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा नरेंद्र मोदी की गाड़ी तक कैसे पहुंच गया? ये सवाल इसलिए है क्योंकि राजीव गांधी को भी जो लेडी मारने आई थी वो फूलों की माला ही लेके आई थी, वो मुर्दाबाद के नारे नहीं लगा रही थी। इसीलिए उन लोगों की मानसिकता पे मुझे शक होता है, हम किसका बचाव कर रहे हैं? मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है। ये बीजेपी के फ्लैग लिए इंसान LTTE टाइप सुसाइड मिशन पे भी तो हो सकते हैं। पीएम अपना प्लान 11 बजे चेंज करे और आतंकवादी 1 बजे तैयार हो जाए सुसाइड बेल्ट के साथ। Back to the main issue at hand. It's clear that there were gaps in police response, and the Punjab police and the Punjab government need to answer why protesters weren't removed. If the plan was communicated on time, then why weren't measures taken to remove the blockade on priority, or why wasn't an alternate route planned? And why did the police allow protesters to stop people from attending a BJP rally in the first place? Last we checked, we're a democracy. But all this does not prove that there was a khuni sazish against the PM. We literally have no evidence to support this statement apart from BJP making such allegations and BJP's primetime bhopus relaying it. आखिर ये कुछ भी हो सकता है वाली जर्नलिज्म का मकसद एक ही है, आपको असली फैक्ट्स और लॉजिक और क्वेश्चनिंग से दूर ले जाके आपका ध्यान भटकाए रहे। बट सवाल तो बनता है, what is the fountain head of this कुछ भी हो सकता है type theories that cropped up? This. Officials at Bhatinda Airport tell ANI that PM Modi on his return to Bhatinda Airport told officials there, अपने CM को थैंक्स कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। अननेम्ड ऑफिशियल्स ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के कुछ अननेम्ड ऑफिशियल्स को कुछ बोला, उन अननेम्ड ऑफिशियल्स ने फिर ANI के अननेम्ड रिपोर्टर को कुछ बोल दिया। मोदी जी कुछ बोलना था तो ANI को सीधा ही बोल देते कैमरा पे आके, इतनी तो दोस्ती होगी आपकी। The idea of creating all this noise is that there are no specifics that anyone can talk of. Any source from anywhere says anything to anyone and then anything goes. Do we know if the PM actually said this? And if he did, shouldn't we ask if it was appropriate for PM to make this quite apparent sarcastic type comment instead of hauling up those responsible for his security? None of us can even ask these questions because no one even knows if this was said or not. But prime time में ये सब चलता है because prime time has become a vehicle where the front and the driver seat is occupied by political agenda and partisanship, and the back seat is occupied by advertisers riding the gravy train, and this vehicle is riding roughshod over you, the viewer. In all of this, none of these anchors even touch the issue of hundreds of Muslim women being auctioned on online app as means to humiliate, intimidate and silence them. Vocal journalists, activists and public figures were part of this list. इनसे तो हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, but even women TV news anchors did not touch on this issue. Na Navika, na Anjana. Till Wednesday, none of them covered this. Rubika did a 1-minute news break on the arrest made in the case. No debates, no discussions. मुझे गुस्सा आता है। Online harassment and targeting of Muslim women पे भी थोड़ा गुस्सा आना चाहिए था ना रूबिका जी? An alleged network of radicalized youth targeting Muslim women online is a serious cause of worry because it doesn't take much for this online targeting to turn into offline violence. You can read our report and listen to our podcast that features some of the women who were targeted in this case. Is there a pattern behind all of this, Arshi? Were there earlier attempts at intimidation through online trolling? It is a targeted attempt to harass basically Muslim women. So this hasn't happened the first time. If not on this auctioning app, earlier like on Instagram or on Twitter. So such trolls basically are the blue trolls. They would abuse me over something, would abuse my family, and that's in a very derogatory terms. News Laundry is not here to distract you from real issues that should concern every democracy and constitution-loving Indian. Because we don't depend on government advertising that subtly tries to divide people. We depend on a community of subscribers who are invested in keeping India united and strong and democratic. What are you waiting for? Join our community so we are stronger together. Moving on to some comic relief after all that deathly discussion. आप इतने फिट हैं कि लगता है कि किसी स्वयंवर में चले जाएं तो 2-4 मालाएं आपके गले में पड़ जाएंगी, तो ये आप कैसे करते हैं? Navika is continuing with her Seema Taparia vibes.
नविका, अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट्स को थोड़ा काबू में रखना। आगे जाके पीएम का इंटरव्यू भी करना है, कहीं उनसे मत पूछ लेना ऐसे सवाल। इमेजिन वी हैव अ न्यू ईयर, अ होल न्यू ईयर और वॉचिंग ऑल दैट। कुछ तो सिंपैथी होनी चाहिए आप लोगों को हमसे। आपके लिए हम क्या क्या नहीं देखते। People tell me, Arnab, you have stress. People like Syed Aslam come, they shout, look at Waris Pathan, he gives you stress. Sometimes even Sangeet Ragi gives you stress. How do you look unstressed? I say because of Surya Namaskar, because what does it do? I'm told it reduces my stress hormone, cortisol, right? One minute, cytokines. It removes any inflammation, internal inflammation. What about all that external inflammation you cause, Arnab? What about that? It makes you aware of the flexibility of your body and brings you calmness of mind. It gives you good sleep. I sleep well. Even after all the shouting I do, I sleep well. I'm telling you, try it out. Try it out. Right. It's damn good. ये तो कुछ ज़्यादा हो गया. I mean, I could have believed the assassination theory, but Arnab as an ambassador for Surya Namaskar, that's a bit too hard to digest. I do agree Surya Namaskar is great for the body and mind. And it keeps you fit and it keeps you calm. फिट का पता नहीं, लेकिन काम, अर्नब और काम. Arnab as an ambassador of Surya Namaskar is like Ramdev as an ambassador for suiting shirting. You just don't see it on him. I hope you can touch your toes with your fingers, standing straight, without bending your knees. I can think of many news anchors who do touch toes night after night, bending over backwards. It's just that they're not touching their own toes. That's all the nuisance we have for you this week. We'll be back next week. Till then, stay mad. That's the only way. Thank you so much, guys, for watching this episode. If you liked it, please hit the like button, like this video, share this with your friends and families, and of course, don't forget to subscribe to newslaundry.com if you like what we do.